तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम कोई एक नया टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, फैक्टर्स के बारे में। अब ये कहोगे फैक्टर्स तो कोई नया टॉपिक थोड़ी है, लेकिन इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए फैक्टर्स के बारे में इतना कुछ करवा देंगे कि आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। कैसे? सबसे पहले फैक्टर हैं हमारे पास। देखिए इसमें जो टाइप आती है वो है, एक तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना भाई, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने आते हैं। ठीक है, एक कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने आते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में भी आपसे पूछ लेगा ओड फैक्टर कितने हैं और इवन फैक्टर कितने हैं। ठीक है, इवन फैक्टर कितने हैं। सबसे पहले फैक्टर के बाद में दो पार्ट हो जाएंगे। पहले इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने हैं, किसी भी फैक्टर के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, और टोटल नंबर फैक्टर किसी नंबर के टोटल फैक्टर कितने होंगे। मान लीजिए 12 है, 12 किस किस से डिवाइड होगा तो टोटल कितने हो जाएंगे। अब तो ये तो छोटी सी बात है कि भाई सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर देखिए, कोई भी नंबर जो किसी दिए गए नंबर को पूरा डिवाइड करता है वो उसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। ए नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। एक नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर देता है, हम उसे क्या कहते हैं, उस नंबर का फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मान लीजिए 12 है। ठीक है, मैं आपसे कहूँ 12 के प्राइम फैक्टर, पहला स्टेप आता है हमारे पास प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालने, सबसे पहले निकालते हैं प्राइम फैक्टर कितने हैं इसके। तो देखिए 12 है, 12 को मैं क्या 4 × 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। 4 × 3 12 तो होता है, लेकिन अब दिक्कत ये है, ये तो प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं है, तो 4 को बना लो प्राइम। 4 को मैंने 2 × 2 लिख दिया, 2 प्राइम 3 प्राइम, तीनों प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 की पावर कितनी होगी 2 × 3 की पावर कितनी होगी 1 होगी पावर। देखिए अब जब आपको निकालना हो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर तो आप क्या करेंगे, जो ये पावर्स हैं इनका सम कर दीजिए। तो 2 + 1 कितना हुआ 3, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे इसके, 3 होंगे भाई। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ, ये तो था क्वेश्चन छोटा सा, अब थोड़ी सी इसको बढ़ा लेते हैं लेवल को। मैं 100 ले लेता हूँ। 100 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो 100 को 5 × 20 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 20 × 5 कितना होता है, 100 ही होता है भाई। अब समस्या ये है, ये तो प्राइम है लेकिन 20 प्राइम नहीं है, तो मैं क्या 20 को भाई 5 × 2 × 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, कोई दिक्कत नहीं। 5 की कितनी पावर होगी, 2 पावर होगी, मल्टीप्लाई 2 की कितनी पावर होगी, 2 पावर होगी इसमें। ठीक है ना, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। आपको कंडीशन सबसे पहले ये करनी है कि बेस प्राइम बनाना है, बेस इनका प्राइम बन गया। अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है, पावर को प्लस कर दो दोनों को, तो दोनों पावर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे इसके, 4 होंगे। अब किसी को चेक करना हो क्या ये सही है या गलत है, तो 100 है इसके, देखिए ऐसे बना के देख लो भाई कितना होगा। 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हुए हमारे पास, 4 ही हुए, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं कि भाई 100 के टोटल कितने फैक्टर हैं, 100 के फैक्टर कितने हैं। अब मैं जो पिछला जो एग्जाम्पल लिया था 12 का, वहीं से लेके चलता हूँ, आपको 12 के ऊपर ही ले चलता हूँ, क्योंकि छोटा सा एक नंबर है जो मतलब सबको पता है अभी इसके बारे में, किस किस से डिवाइड होता है, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले अब सेकेंड चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नंबर ऑफ फैक्टर्स, कि भाई इसके कितने फैक्टर होंगे टोटल, मतलब कितने नंबर से डिवाइड होने वाला है। तो भाई देखो 12 के बनाते हैं, तो 12 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से, 6 से और 12 से। ठीक है, इन नंबर से जो 12 है वो डिवाइड होता है, 1 2 3 4 6 एंड 12।
ठीक है, अब समस्या कहाँ आई? समस्या ये आई, ये नंबर छोटा था, हमने आसानी से बता दिया। अब मान लो नंबर थोड़ा बड़ा हो जाए, 500 दे दे भाई, 500 के फैक्टर बनाओ। किसी एग्जाम में आ जाए कि 500 के कितने फैक्टर होंगे, तो 500 ये थोड़ी है कि डिवाइड कर कर देखेंगे कई नंबर को, ठीक है। 500 का फिर भी पता है, कोई ऊट पटांग नंबर दे दे, कैसे पता लगा होगा इसका? समस्या है ना। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ इसका। देखो 12 है, 12 के प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। 12 के प्राइम फैक्टर क्या बने? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। किसी को ना बनाना है तो अपना ऐसे बना के देख लेना, ठीक है भाई। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो 2 ये बन गया ना हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किस मेरे ख्याल सबको समझ आया भी होगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। 2 की पावर कितनी होगी? 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी होगी? 1। अब मैं आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ, ये सीख लेना, कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए कभी नहीं अटकोगे। ये पावर कितनी है? 2, ये पावर कितनी है? 1। दोनों पावर में एक एक नंबर, मतलब 1 प्लस करके दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 2 में 1 ऐड कर दो, मल्टीप्लाई दूसरी पावर में 1 ऐड कर दो, दोनों में 1 1 ऐड कर दिया हमने, तो ये बन गया 3 मल्टीप्लाई 2, कितना हो गया? 6। खत्म सवाल। 6 ही तो फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 याद हो गया। अब आपसे मैं 500 के पूछूं कि 500 के कितने फैक्टर होंगे, तो मैं आपने क्या बताया? सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे? 500 को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। प्राइम फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई? 500 है तो 500 के ऐसे फैक्टर बना के देख लो। 2 से 250, 2 से 125, अब ये 5 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 3, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? टोटल कितने फैक्टर बनेंगे इसके? मतलब 500 कितने नंबर से डिवाइड होता है? तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो पावर है उसमें 1 प्लस कर दो। पहली पावर में 1 प्लस कर दिया हमने, मल्टीप्लाई दूसरी पावर जो है, भाई पहले ये चेक कर लेना ये प्राइम है, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया था प्राइम है, तो वो प्राइम है फिलहाल, लेकिन नहीं हो तो इनको कर लेना कन्वर्ट। ये कितना आएगा? 5 रेज़ टू पावर 3। 5 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है हमारा? देखिए 5 रेज़ टू पावर 3 है आपके पास, तो 3 पावर है, तो 3 में 1 प्लस कर दीजिए, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 4, तो इसके कितने फैक्टर होंगे? टोटल 12 फैक्टर होंगे, यानी कि ये 12 नंबर से डिवाइड होगा। कितने नंबर से डिवाइड होगा? ये 12 नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 500 कितने नंबर से डिवाइड होगा? 12 से। आप करके देख लेना, 12 नंबर से डिवाइड होगा। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए 80 है, कितने फैक्टर होंगे 80 के टोटल? तो आपको ज़्यादा कुछ कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। तो 2 की पावर कितनी लिखो? देखिए 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ये लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, मैंने क्या बताया? पावर चेक करिए, पावर कितनी है? 4, तो 4 में 1 ऐड कर दीजिए, कर दिया होगा, मल्टीप्लाई अगली पावर है 1, 1 में 1 ऐड कर दीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है भाई? 10 होता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे इसके? 10 होंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आती है, मैं आपको हाथों हाथ एक चीज़ और सिखा देता हूँ। नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कितने होंगे भाई? ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे? नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे इसमें? मतलब 10 फैक्टर हैं इसके, तो इवन कितने हैं, ओड कितने हैं, ये है हमारे पास। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 इंसान खड़े हैं, आपको बताना है कि इन दोनों में एक गलत है, ठीक है, इन दोनों में एक गलत है। तो आपने क्या किया, मतलब आपसे कोई पूछे कि कौन सा गलत है, तो आप कौन सा बताओगे? थोड़ा सा टफ हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि एक का सिलेक्शन करना पड़ता है। लेकिन आपको एक साथ और चीज़ बता दी जाए, भाई ये गलत है, तो फिर सही कौन है? दूसरा सही है, ठीक है। इसी बेस के ऊपर हम ये करेंगे, हम क्या कर लेते हैं, ओड निकाल लेते हैं, ठीक है। ओड निकालना सीख लो
निकालना तो दोनों सिखाएंगे, मैं तो आपको एक ही सजेशन देता हूँ, आप ओड निकालना सीख लीजिए। टोटल में से ओड माइनस कर दो, बचेंगे वो इवन ही है। कैसे देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकाल रहे हैं हम, तो ओड फैक्टर के लिए क्या 2 ओड होता है? कभी नहीं होता। तो जो ओड नहीं होता उसको छोड़ दीजिए। ये देखिए 5 ओड होता है? नहीं होता है। होता है? बिल्कुल होता है। तो 5 क्या होता है? ओड होता है। तो 5 की पावर कितनी है? 1। तो अब जो ओड होता है उसमें जो पावर दे रखी है उसमें 1 प्लस करके लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। कितने ओड होंगे? 2 ओड फैक्टर होंगे। अब इवन फैक्टर कितने होंगे? तो भाई 10 फैक्टर थे जिसमें से 2 ओड हो गए, बचे कितने? फिर 8 बचे। तो 8 कैसे होंगे हमारे पास? इवन हो जाएंगे। अब किसी को चाहिए कि इसका भी फॉर्मूला ही बताओ, कोई ना कोई फॉर्मूला बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें क्या करना है आपको, जो इवन पावर है उसको तो आपको एज इट इज लिखना है, इवन की पावर को तो एज इट इज लिखना है, मल्टीप्लाई ओड की पावर में 1 प्लस करके लिखना है। तो ओड की पावर 1 थी तो उसमें 1 प्लस करके लिख दीजिए। तो 4 मल्टीप्लाई 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो 4 2 जा कितने हो गया? 8। ठीक है, ये हमारे पास इसमें नंबर ऑफ क्या हो गए? इवन फैक्टर निकल गए। इवन फैक्टर भी निकल गए। तो अभी ये सही है या गलत है मैं इसको साफ नहीं कर रहा, इससे पहले मैं आपको एक वेरिफिकेशन दिखाता हूँ कि गलत भी है या सही है। तो सबसे पहला नंबर हमने क्या लिया था? 12 लिया था। हम इसी से शुरुआत करते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटल नंबर बन गया अब हमारे पास। ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट इसी के ऊपर कर देंगे। अब देखिए 12 है, मैं 12 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। 6 नंबर से होता है भाई। अब मैं इसी तरीके से अगर इसको ये चेक करूं कि इसके ओड फैक्टर कितने होंगे, इवन कितने होंगे, तो मैंने 12 को वैसे मैंने बनाया था तब क्या लिखा था? यही तो लिखा था 2 6 2 3 और 3 1, यानी कि 2 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू पावर 1, यही तो लिखा था ना उस टाइम पे भी। तो देखिए 2 की पावर कितनी है? 2 है। 3 की पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, आप क्या निकाल रहे हो? ओड फैक्टर निकाल रहे हो। तो ओड फैक्टर से पहले आप एक बार टोटल फैक्टर भी निकाल लो इसके। टोटल फैक्टर, तो टोटल फैक्टर तो कितने होंगे? मैंने तरीका क्या बताया था आपको? इस पावर में 1 प्लस करके लिख दो, 3 प्लस मल्टीप्लाई अगली पावर में 1 प्लस करके कर लिख दो। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 3 2 जा 6, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर है। उसके बाद ओड फैक्टर कितने होंगे? तो ओड नंबर कौन सा है? 3 है ओड। 3 की पावर कितनी है? 1 है। तो 1 में 1 प्लस करके लिख दो। 1 में 1 प्लस करके लिखा तो कितना आया? 2। तो भाई जिसमें 6 फैक्टर हैं जिसमें से 2 क्या हैं? ओड है। तो इवन कितने होंगे भाई हमारे पास? 6 - 2 कितने होंगे? 4। एक बार वेरीफाई कर लो क्या हमने जो निकाला वो सही है। टोटल फैक्टर 6 थे, सही है। ओड फैक्टर, ओड ये 2 हमारे हो गए ओड। ठीक है, और बचे वो कितने हैं? इवन है। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हमें निकालना है। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसका देखेंगे कि भाई उसका मतलब कि सब कुछ कर देते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं उसके। ठीक है, अभी प्राइम फैक्टर जो है ना इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है वो सीधे नहीं पूछे जाते कभी भी एग्जाम्स के अंदर, एसएससी में आते हैं इसमें। हालांकि जो तरीका आएगा वो मैं करवाऊंगा अभी लास्ट में। देखिए 2500 एक नंबर है, एक नंबर है 2500। इसके प्राइम फैक्टर बताओ, इसके नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताओ, कितने इवन फैक्टर होंगे, नंबर ऑफ ओड फैक्टर बताइए, नंबर ऑफ ओड फैक्टर बताइए कितने होंगे। मतलब पूरा का पूरा इसमें चारों चीज़ निकाल के दिखानी है आपको। तो मैं आप क्या कर सकता हूँ, 2500 को मैं 5 × 500 लिख सकता हूँ भाई। ठीक है, 5 प्राइम हो गया, 500 प्राइम नहीं है, इसको बढ़ा देते हैं हम। कैसे देखिए 5 × 5 × 100। 2500 को मैंने क्या लिख लिया, सॉरी 500 को लिख लिया 5 × 100। अब ये भी प्राइम हो गया, 100 को बना देते हैं हम। 5 × 5 × 20 लिख दूँ भाई मैं। 5 × 20 100 तो होता है। इसको और शॉर्ट कर दूँ तो 5 × 4 लिख सकता हूँ, और 4 को अगर और तोड़ूँ तो कितना हो जाएगा 5 × 2 × 2। अगर किसी को डाउट हो तो अपना वैसे निकाल के देख लेना, ये हमारे इसके आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 5 की पावर टोटल कितनी होगी 4 × 2 की पावर कितनी होगी 2,
तो सबसे पहली चीज़ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे इसके। तो देखिए पहली पावर है 4, मैंने आपको क्या बताया था, पावर प्लस करनी है, तो पहली पावर है 4, दूसरी पावर है 2 प्लस की, तो कितना आया 6, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हुए इसके 6। सेकेंड चीज़ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो 2500 किस किस से डिवाइड होगा, ऐसे कितने नंबर हैं जिससे 2500 डिवाइड होता है वो हम निकाल रहे हैं। तो देखिए 2500 किस, अब मैंने क्या बताया था तरीका आपको, इस पावर में 1 प्लस कर दीजिए, 4 + 1 5 मल्टीप्लाई, इस पावर में 1 प्लस कर दीजिए, 2 + 1 3, कितने नंबर से डिवाइड होता है, 15 नंबरों से डिवाइड होता है, ठीक है। अब इसमें से इवन कितने होंगे, ओड कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ओड निकाल लेते हैं पहले। तो नंबर ऑफ ओड का क्या बताया था आपको, 5 ओड है, 2 इवन है, इसलिए इसको छोड़ दो, जो भी पावर है ओड की उसमें 1 ऐड कर दो, तो 5 इसमें क्या होंगे हमारे पास ओड नंबर, मतलब ओड फैक्टर होंगे। अब चौथा ये बताओ नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे, अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे, जो टोटल थे 15, उसमें से 5 माइनस कर दीजिए, तो कितने हो जाएंगे भाई 10 होंगे। चारों चीज़ हमने एक क्वेश्चन की निकाल ली, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ, वो आप बताना कि कैसे आएगा, ठीक है। आपको निकालना है 2020, मतलब जो साल चल रही है फिलहाल 2020, इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने होंगे। आप ये चीज़ करके कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए। अब पहला जो मैंने बताया था आपको कि प्राइम जो फैक्टर है इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम बिल्कुल लो टाइप से पूछते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं वो देखिए, जैसे 2⁻² मल्टीप्लाई 3⁻² मल्टीप्लाई 5⁻², टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हुए इसमें। तो चेक करो, ये प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम, बेस प्राइम होना चाहिए, बेस प्राइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का सम कर दो सिर्फ पावर का, 2 + 2 + 2 कितने होंगे 6 होंगे भाई। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ, 2⁻² मल्टीप्लाई 6⁻² मल्टीप्लाई 5⁻², इसके बताइए। तो देखिए ये तो प्राइम है, ये प्राइम है, लेकिन ये प्राइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2⁻² मल्टीप्लाई में 6 को क्या 2 × 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि 6 2 × 3 तो होता है, और उसकी पावर कितनी है 2 मल्टीप्लाई 5⁻²। तो देखिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था एक्सपोनेंट पावर में, a मल्टीप्लाई b⁻m हो तो उसे हम a⁻m मल्टीप्लाई b⁻m के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। तो यानी कि मैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इसे लिख सकता हूँ बिल्कुल, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए 2 की पावर 2 ये रही, 2 की पावर 2 ये रही, तो 2 की पावर टोटल कितनी होगी 4, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी होगी 2, मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी होगी 2, होगी 2। तो अब इसमें मैं अगर कहूँ कि भाई आपको टोटल ये बताने हैं प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो देखिए प्राइम हो गए तीनों नंबर, पावर को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 4 + 2 + 2, तो 4 + 2 6 और 6 और 2 8, ठीक है ना, 8 हो गए इसके फैक्टर। अब मैं मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के मैं ये कहूँ कि किसी नंबर के फैक्टर हैं ये, आपको ये मतलब किसी नंबर के प्राइम फैक्टर दे दिया ऐसे, तो बताइए ये नंबर कितने किसके मतलब किस नंबर के कितने फैक्टर होंगे, यानी कि नंबर कितने नंबर से डिवाइड होगा, कितने नंबर से डिवाइड होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, 4 में 1 जोड़ दीजिए 5, 2 में 1 जोड़ दीजिए 3, 2 में 1 जोड़ दो 3, तो 5 × 3 15, 15 × 3 45, 45 नंबरों से डिवाइड होगा ये नंबर, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं इवन कितने होंगे, कितने इवन नंबर से डिवाइड होगा, कितने ओड नंबर से डिवाइड होगा, तो मैं ओड निकाल के दिखा रहा हूँ ना आपको पहले, ओड कैसे कितने नंबर से डिवाइड होगा। तो ओड के लिए क्या बताया था मैंने आपको, देखिए ओड अब की बार 3 नंबर है, 2 का तो केस हमने देख लिया था, 3 का सिर्फ इसी के लिए निकाल रहे हैं क्योंकि 3 है इसमें। 3 के लिए क्या करेंगे, 3 का कोई चक्कर नहीं, आप इवन सिर्फ क्रॉस कर दो भाई, इवन को काउंट नहीं करेंगे। ओड की जो पावर है उसमें 1 प्लस कर दीजिए, 2 में 1 प्लस किया 3 मल्टीप्लाई, अगली जो ओड है उसमें पावर में 1 प्लस करके फिर मल्टीप्लाई में लिख दो, 2 + 1 कितना 3, तो 9 हमारे उसमें से क्या होंगे
ओड होंगे। तो कोई इवन पूछे तो कितने होंगे? तो 45 हमारे पास टोटल थे जिसमें से 9 ओड हैं, तो कितने बचे? 36 हमारे क्या होंगे? इवन। अब किसी को फॉर्मूले से बताना हो भाई, नहीं ये फॉर्मूले से बताओ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इवन को तो एज इट इज लिखते हैं, मल्टीप्लाई। ओड में क्या करते हैं? 1 प्लस करके लिखते हैं। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3, मल्टीप्लाई 2 + 1 3, तो 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 तो आया। ये देखिए चेक कर लीजिए, यही तो चीज़ आ रही है। मतलब क्या है, चीज़ें वही आ रही हैं। अब मैं प्राइम फैक्टर का एक क्वेश्चन और लेते हैं कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये तो वैसे था कि पूरा करके दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म थे इसलिए हमने पूरा एक बार आगे तक बढ़ा दिया इसको, नहीं तो हम कर रहे हैं सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन का और आ जाए तो। अब हम एक ऐसा लेते हैं जिसमें सारी टाइप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपको। मान लीजिए आपसे कहे कि 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 15 की पावर 4, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपसे पूछ ले, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 6 है, 6 को मैं क्या 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ, दोनों प्राइम नंबर हैं और इसकी कॉमन पावर ये जो है वो लिख देंगे 6 की जगह। 9 को मैं 3 मल्टीप्लाई 3 लिख देता हूँ, ऊपर पावर 3 है एज इट इज लिख दी। 15 को मैं 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ, ऊपर पावर है वो एज इट इज लिख दी। अब इनको अलग देखिए, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, अलग अलग करके हमने लिख दिया। ऐसे इसमें 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, एक बार इसके ऊपर एक बार इसके ऊपर लिख दो, मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, हो गया नहीं। अब देखिए 2 आगे गई है, नहीं है, तो 2 की पावर तो 2 ही रहेगी, मल्टीप्लाई 3 की पावर देखिए 2 ये रही, 3 ये रही, 3 ये रही, 4 ये रही, तो 4 3 7 और 3 10 और 2 12, तो 3 की पावर 12 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 4, ये हो गया हमारे पास। तो इसके देखिए ये प्राइम ये प्राइम ये प्राइम, प्राइम हो गया। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अब से कोई पूछे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, टोटल कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होंगे इसमें, तो 2 + 12 + 4, तो 12 + 2 कितना हो गया आपके पास 14 + 4 कितना हो गया 18, 18 फैक्टर होंगे इसके, ठीक है ना भाई। प्राइम फैक्टर कितने होंगे टोटल 18 होंगे। अब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो इस क्वेश्चन के भी आपको फैक्टर एक बार कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमारी जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको फैक्टर्स का सम निकाल के दिखाएंगे, ठीक है ना। मतलब इनका सम कैसे निकालोगे भाई, जितने भी फैक्टर होते हैं उनका सम और जितने भी फैक्टर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कैसे, मतलब कितनी आएगी, तो ये सारी की सारी हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए। Peace.